हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का मेहनत भी अच्छे से चल रहे होंगे। तो बिल्कुल इस बार 2024 के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और दम के कीजिए दोस्तों। जितना आपको है कि आपको कैपेसिटी है मेहनत करने का, उतना आप मेहनत कीजिए, जान जी लगा दीजिए इस बार 2024 के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ताकि आपका अच्छा मार्क्स निकलेगा तो आप बहुत खुश होइएगा दोस्तों। और अच्छे नंबर लाने वाले का ही नाम भी होता है, ठीक है। तो आप लोग इस बार 2024 के लिए मेहनत, बड़ी कड़ी मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। और हम आपको दोस्तों मैथ बहुत इजी पैटर्न से बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग प्रत्येक दिन मेरा वीडियो बनता है तो आप लोग जरूर देखें, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो यही सब दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों एक समुद्र जहाज में देखिएगा एक लाइट हाउस ऊपर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहां से जब ऊपर से देखा गया तो नीचे जो पानी में जो है समुद्र के अंदर ऊपर में जहां पे देखिएगा दो जहाज दिख रहा था, ठीक है। तो देखें कि एक आगे था एक पाछे था, ठीक है। उन्हीं का अवनमन कोण जो है एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। तो ये दोनों बीच की जो है दूरी बोलता है कि जो मतलब एक आगे और एक पाछे जो नाव है इनके बीच की दूरी कितना कितना है, वो मेरे से पूछ रहा है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी आई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए दोस्तों एक ही समुद्र है, ठीक है। और समुद्र के ऊपर समुद्र की जो है एक लाइट हाउस खड़ा है, ठीक है। ये आपका हो गया लाइट हाउस हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये यहां से जब देखा जाता है, जब यहां से देखा गया तो यहां से जब देखा गया तो एक जो है नाव जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। और एक जो है आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ रहे होंगे आप लोग, ध्यान देते जाइएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। लाइट हाउस जो है इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों आपको दिया गया है, कितना है, समुद्रीय तल से जमीन से लेकर के ऊपर तक की ऊंचाई दिया है 75 मीटर दिया गया है, ठीक है। कितने दिया है, 75 मीटर। ये लाइट हाउस की ऊंचाई है दोस्तों। अब मेरे से पूछ रहा है कि जो नाव है दूरी, इसकी दूरी मेरे से पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, इसे हम x मानते हैं और इसे हम y मानते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग चित्र को अच्छे से। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी पैटर्न से आपको हम बताएंगे। सिर्फ वीडियो पे आप लोग बने रहिए, वीडियो पे पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बताते हैं कि माना कि ए बी लाइट हाउस है। ये एक लाइट हाउस है दोस्तों, ठीक है। और सी डी दो समुद्रीय जहाज है। ये आपका दो समुद्री जहाज जो है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। तो हम पहले आपको देखिए 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमें इनकी ऊंचाई पता है और हमसे ये दूरी पूछ रहा है नीचे, तो ये लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है। तो आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे सी बी। आप बताइए कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ए बी का मान दिया है 75, और सी बी को आप x माने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, इसे गुना कीजिएगा तो x बराबर, इधर से गुना कीजिएगा तो ये 75 हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसका तो निकाल चुके हैं दोस्तों, अब ये कौन निकालेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतना बटे इतना, तो लंब बटे आधार, इनका भी tan का हो जाएगा, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर, तो ए बी बटे डी सी प्लस सी बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, tan 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। ए बी का मान आपका 75 दिया है, अब बटे डी सी को आप y माने, अब प्लस सी बी आप x माने, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर से टर्निंग गुना कर लीजिएगा, तो इसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर, आप इधर से गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 75√3, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का देखिए यहाँ पे मान रखे हैं ना, इसलिए x का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, चलिए देखिए हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए, y प्लस एक्स बराबर 75√3, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, तो x का मान रखेंगे, तो x का मान देखिए आप कितना निकाले हैं, 75, तो ये लिख लीजिए y प्लस 75 बराबर 75√3, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए कुछ इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भी 75 है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी 75 है और यहां पर भी 75 है, तो क्या हम ये दोनों से इधर से कॉमा ले सकते हैं ना। तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर से हम 75 कॉमा लेने हैं, जब हम 75 कॉमा ले लिए तो बच गया क्या मेरा, √3 - 1। ये √3 - 1 कैसे हुआ दोस्तों, जब देखिए हम इसे 75√3 को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, और जब ये 75 जब हम कॉमा लेंगे तो ये √3 - 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, y बराबर ये 75 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, √3 का वैल्यू आपको लोग को मालूम होगा, और नहीं है तो दोस्तों बता देते हैं, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, क्या होता है, 1.732 होता है, फिर -1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, y बराबर ये 75 गुना, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 1.732 में 1 घटा दीजिएगा, तो 1 घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0.732 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को आप आपस में गुना कर लीजिए, 75 गुना कीजिएगा, ठीक है, और 0.732 कीजिएगा, तो y बराबर आप ये दोनों को कहीं गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों,
54.9 आता है। ठीक है, आप इसे गुना कर लीजिएगा, कितना आता है 54.9 आता है। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट में कुछ आएगा तो ये आपका निकल गया, इनकी दूरी निकल गया तो y का मान निकल गया। ठीक है, तो इसीलिए x का मान निकालना है ना आपको। ठीक है, x का मान निकालना है तो x का भी मान निकल जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही मीटर में है, x का मान हम 75, इसका तो 75 निकाल ही चुके हैं दोस्तों। इनका कितना हो गया 75 मीटर हो गया, इनकी दूरी हो गया, और इनका हो गया 54.9 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यही आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।